नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 मई 2024 और 24 मई 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनेंगे उन सभी का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि हमारे चैनल वीडियो जो है सुबह को 7 बजे प्रतिदिन अपलोड होती है और 7 बजे आपको जो है प्रतिदिन वीडियो मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 2024 कब मनाया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मई को। 20 मई को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महत्वपूर्ण दिवस 2024 के मई में जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन या रिवीजन कर लेंगे। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस एवं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस एवं राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस एवं विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया गया। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस एवं विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर जैसे आप सभी जानते हैं आध्यात्मिक गुरु हैं और इन्हीं को जो है डाक टिकट मिला है श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कैसाब्लांका शतरंज 2024 जीता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने जो है कैसाब्लांका शतरंज 2024 जीता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में आई एनसीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 तक एससी छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45%। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में किसे एल्यूमिनियम संस्थान को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन स्लेवेन। जॉन स्लेवेन को जो एल्यूमिनियम संस्थान को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नियुक्तियों से प्रश्न है तो 2024 में जितने भी नियुक्तियां हुई हैं उनको अभी तक हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। संजीव जैन विप्रो के नए कूप बने हैं। इदासीसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। ये सभी जो नियुक्तियां हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप जो है बार बार रिवीजन करते रहेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में किस राज्य सरकार ने लुप्तप्राय मैतेई टड्डुओं को बचाने के लिए कदम उठाया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में लाई चिंग ते को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताइवान। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्ष का जो चयन हुआ है 2024 में उसको जरा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। जॉस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। अंग्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसार डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रोबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उसको भी ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। तो यह जो है वर्ल्ड जियोग्राफी के दृष्टिकोण से एग्जाम में अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। ये सभी बुलेटिन्स जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इन बुलेटिन्स को जो है बार बार आपके साथ रिवीजन किया जा रहा है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में किसने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारत ने कहाँ 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कोच्चि। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जरा ध्यान रखेंगे। तो इससे संबंधित एक पॉइंट से इसको जरा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भारत के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, मतलब एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में कहाँ अरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल में किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री 2024 जीती है? स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टपन। तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है। मैक्स वर्स्टेपन ने मेडन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। मैक्सिको सिटी ग्रां प्री मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है आप ध्यान रखेंगे। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेचेंजी ने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेनी ने जीता है। मैक्स वर्स्टेपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इन पॉइंट्स को भी आप स्पोर्ट के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जितने भी खाद्यान्न का उपभोग करते हैं मार्केट से, उन सभी को FSSAI से सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। तो FSSAI ने ही जो है इसके लिए चेतावनी जारी की है कि जो फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है उस पर रोक लगाई जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाल में महिंद्रा फाइनेंस ने किसे CRO नियुक्त किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेश राजारमन। महिंद्रा फाइनेंस ने महेश राजारमन को जो है CRO नियुक्त किया है। तेरह मित्रों 24/5/2024 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजें। और यदि आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।